उठने वाला है जल्द ही इंडिया के सबसे बड़े एजुकेशन स्कैम से पर्दा और टीम शिक्षा मंडल मेरे साथ में है और पहले तो वेलकम। और ये जो पर्दा आप सब मिलके उठाने वाले हैं तो कैसे कैसे उठने वाला है धीरे धीरे ये पर्दा? पर्दा तो इनके ऊपर से उठेगा। पर्दे के पीछे तो यही है। अब कैसे कैसे धीरे धीरे उसके लिए आपको 9 एपिसोड्स देखने होंगे। MX प्लेयर को सब्सक्राइब कीजिए और देखिए MX गोल्ड पे शिक्षा मंडल। और जिस तरह से पर्दा उठेगा एक एक तय खुलती जाती है जैसे जैसे एपिसोड्स कहानी आगे बढ़ती जाती है। और बहुत अच्छे एक्टर्स, कास्टिंग बहुत अच्छी की गई है, सब्जेक्ट तो था ही अच्छा और बहुत अच्छे से शूट किया गया। तो यही आशा करते हैं कि 15 सितंबर को जब MX प्लेयर पे शिक्षा मंडल आएगा लोग देखेंगे और हमारी इच्छा सब पसंद करेंगे। हम तो यही चाहते हैं एज एन एक्टर जो इन्वॉल्व है इसके साथ। सर वो सवाल चिन्ह पर्दा नहीं है सर, ये सवाल चिन्ह है, वो बताइए। नहीं तो पर्दा उठ रहा है जिसमें हम कोई ऐसा सोल्यूशन नहीं दे रहे हैं उसके लिए कि इसके क्या किया जाए। ऑफ कोर्स एफर्ट्स किए जा रहे हैं लेकिन हम सिर्फ लोगों का ध्यान उधर ले जा रहे हैं। लोग, अथॉरिटीज, समाज, सबका। और वी आर जस्ट गोइंग टू टिकल देयर माइंड कि भाई ये ऐसा हो रहा है, ऐसा होता है, उसके लिए कोशिश की जा रही है लेकिन शायद और कोशिश की ज़रूरत है। और किस तरह से किस लेवल पे लोग इन्वॉल्व हैं जो थोड़ा टाइम पहले तो मुझे भी नहीं पता था कि इस लेवल पे होता है और इस तरह के लोग इन्वॉल्व हैं। कुछ सच्ची घटनाओं से प्रेरित है, ये है फिक्शन लेकिन इस तरह की बहुत सारी घटनाएं अलग अलग जगह पर होती आई हैं और पिछले कई डिकेड से होता आया है ये सब। तो उस सब को मिक्स करके अलग अलग चीज़ टाइप के हो सकता है। कुछ लोग किसी चीज़ से कनेक्ट करें, कुछ लोग किसी चीज़ इंसिडेंट से कनेक्ट करें और एक बहुत ही आपको पकड़ कर रखने वाली कहानी बनाई गई है। बहुत ही अच्छे से दिल से एक कहानी पेश की गई है। अब बाकी 15 सितंबर के बाद ऑडियंस बताएंगे। गौहर, जो ये ACP है क्या क्या करती है और इस कैरेक्टर को निभाने के लिए कितनी मेहनत खुद को करनी पड़ी? वेल शी इज़ SP अनुराधा श्रीवास्तव, और वो स्पेशल टास्क फोर्स यूनिट की हेड है। और वो उसे पता चलता है कि ऐसा कुछ चल रहा है तो वो कैसे तारे जोड़ते जाती है और एक बड़े जो चल रहा है, जो प्रॉब्लम हो रही है उस पे शायद लाइट डालने की कोशिश कर रही है। जिनके वजह से चल रहा है, जितने लोग इन्वॉल्व्ड हैं उन सब तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। अब वो कैसे इमोशनली भी इसमें इन्वॉल्व हो जाती है, उसकी एक अपनी कहानी है, अपने एक ऑफ कोर्स हस्बैंड है, उनका घर है, तो उनकी एक बैक स्टोरी भी चल रही है कि भाई वो कहाँ से आती हैं, व्हाई इज शी सो स्ट्रॉन्ग हेडेड, वो क्यों इसमें इतना ज़्यादा इन्वॉल्व होना चाह रही हैं। एंड ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी का किरदार है। एंड आई हैव नेवर फेल्ट सो अमेजिंग in terms of delivery, क्योंकि my director believed in me so much as Anuradha and Kunal of course जिन्होंने हमें cast किया. They were just so clear that no we want you for Anuradha. So I felt of course pressure, लेकिन मैं चाहती थी कि उनको let down ना करूं. And literally blood sweat tears जो कहें सब कुछ डाल चुके हैं हम इस प्रोजेक्ट में। एक्शन कहें तो एक्शन इज़ फैंटास्टिक। सलाम सर ने, जो हमारे एक्शन डायरेक्टर हैं, उन्होंने किया है ये इसका एक्शन। और इसमें चेस कहिए, गाड़ियों की सीक्वेंसेस कहिए, मतलब गोलियां जितनी चलाई हैं हमने, बरसाई हैं इस शो में एक रियल फील देने के लिए। अगर मतलब फाइट हो रही है या एक कॉम्बैट चल रहा है तो उसमें बिल्कुल आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये कोई इफेक्ट के लिए चल रहा है। यू नो दैट अच्छा ये बौछार जो हो रही है वो बड़ी एक रियल फील दे रहा है। एंड वी वर इन द मिडल ऑफ इट। जी बिल्कुल, घोड़े मैंने एक दिन में घोड़ा चलाना सीखा एंड भगाना सीखा। एंड अगले दिन पता नहीं ऊपर वाले के मालिक मैंने छोड़ के उनके ऊपर सब कुछ मैं चढ़ गई। एंड बहुत अलग एक्सपीरियंस था मेरे लिए। एड्रेनलिन वाज वेरी हाई, काफ़ी रिस्क भी लिए, बट इट वाज अ फैंटास्टिक एक्सपीरियंस हैविंग वर्कड विद अमेजिंग एक्टर्स लाइक देम। क्योंकि गुलशन के साथ तो मेरे कई सारे सीन्स हैं, बहुत मतलब एक लंबा स्क्रीन टाइम है हम दोनों का साथ में। पवन सर के साथ कुछ ही सीन्स हैं, लेकिन उनको सिर्फ ऑब्जर्व करने में जो मज़ा आता था, जो काम और कमाल, जो जितनी बड़ी फ़ैन मैं उनकी हूँ। सालों पहले हम एक बिल्डिंग में रहा करते थे
उनको मैं छुप छुप के देखती थी, उनको पता भी नहीं था कि गौहर खान नाम की कोई लड़की एग्जिस्ट करती है। बहुत अच्छी करते हैं। तो बड़ा मजा आया इनफैक्ट गुलशन के साथ और इरम के साथ, जो और एक हमारी जो इनकी बहन का कैरेक्टर प्ले करती हैं। एंड बहुत सारे एक्टर्स हैं जो छोटे छोटे रोल्स भी कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने जो इम्पैक्ट छोड़ा है, ऑफ कोर्स मेरे टीम में, एसटीएफ के टीम में, there's संदीप गोयाट, there's अनामिका शुक्ला, बहुत अच्छा काम किया है उन्होंने भी। एंड आई जस्ट होप दैट पीपल लव शिक्षा मंडल एज मच एज वी लव मेकिंग इट। एक और रंग देखने मिल रहा है गुलशन का, तो ये रंग जो है वो कितना जुदा है सबसे? जुदाई है, मैं कोशिश यही करता हूँ कि जुदा है बाकी सबसे। अभी जो 2 रंग फिलहाल लोग जो देख रहे हैं मेरा, उससे तो काफ़ी जुदाई है, एटलीस्ट कोशिश यह है। इसमें एक किरदार है जो असल ज़िंदगी में फेलियर है, क्योंकि वो डॉक्टर बनना चाहता था, उसमें फेल हो गया, लेकिन एक एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए कोचिंग क्लास चलाता है, उसमें काफ़ी सक्सेसफुल है, एक टॉप का एक अध्यापक है। और फिर कहानी वहाँ से कहीं और चली जाती है। अच्छी खासी जो ज़िंदगी चल रही थी, वहाँ कुछ बाधाएं आ जाती हैं। मैं टीचर रह चुका हूँ, हालांकि मैं डिज़ाइन पढ़ाता था, लेकिन 3-4 साल 5 साल के लिए मैंने पढ़ाया है और काफ़ी सीरियसली मैं लेता था उस प्रोफेशन को। मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी वाली प्रोफेशन है टीचर बनना। तो ये एक पर्सनल रीज़न था मेरे लिए भी कि एक टीचर का किरदार है। क्या कर रहा हूँ इसमें, ज़्यादातर मैं लेक्चर फेल रहा हूँ या रो रहा हूँ या कुछ ढूंढ रहा हूँ, यही कर रहा हूँ मैं इसमें। नहीं, आपका मार खा रहा हूँ। फैमिली तक जाते हैं, आपके रिश्ते इसमें बहुत इन्वॉल्व है वो ही। हाँ, रोने धोना है। आप अपने काम के अलावा अपनी फैमिली के लिए यू गो टू। हाँ, वो मैं बताना नहीं चाहता था ना इसके बारे में। But there's a lot of thrill element, मतलब ये जो इतनी साधारण तरीके से बता रहे हैं, there's a lot of है, वो देखिए साधारण आदमी ही हाँ। है, तो इसीलिए मैंने साधारण और तरीके वो से साधारण उन्होंने इतना अच्छा किया हुआ है कि यू एक्चुअली बिलीव हिज मस्ट, यू नो, जब वो फील कर रहे हैं, यू एक्चुअली बिलीव एवरीथिंग। ही इज डन अ फैब जॉब। circumstances bring out Yeah. the heroic nature sometimes Yeah. in ordinary people. और इसमें एक साधारण आदमी कैसे किसी के चुंगल में फंसता है, ना चाहते हुए भी, ना जानते हुए भी कैसा कुछ हो रहा है। और तो इस तरह से कहानी वो जैसे जैसे देखते जाएंगे, जैसे जैसे एपिसोड्स खुलते जाएंगे, अनफोल्ड होते जाएंगे, कहानी अपने आप में, और किरदार आएंगे, और आपको जो किरदार हम शुरू से देख रहे हैं उनके बारे में भी चीजें There are a lot of twists and turns. गौर ने भी जैसे कहा कि सिर्फ ऑफिस तक या ड्यूटी तक कहानी नहीं है, फैमिली में भी जाती है, हस्बैंड से क्या रिश्ता है तब, तो वो सब चीजें इन्वॉल्व की लोगों के लिए, क्योंकि मैं साधारण इंसान हूँ, लोग शायद उससे ज्यादा रिलेट कर पाएंगे। प्रशासन है, ये नेक्सस है। वो जी, पवन सर जब भी आते हैं तो एकदम धांसू परफॉर्मेंस लेके आते हैं, और इस बार तो धांसू यादव बन के ही आ गए हैं। तो ये जो परफॉर्मेंस होने वाला है वो कितना धांसू होगा? देखिए, हमने तो अपना काम कर दिया। जिस तरह से हमें स्क्रिप्ट में लगा कि जो स्क्रिप्ट कहती है, मैं कभी भी एक्टिंग घर से नहीं लेके आता हूँ। मेरा कोई फिक्स स्टाइल नहीं है। कोशिश करता हूँ कि जो स्क्रिप्ट में है वो किरदार, और ऑफ कोर्स एक स्क्रिप्ट राइटर है और फिर एक डायरेक्टर है। हमेशा डायरेक्टर अपनी कहानी कैसे कहना चाहता है, क्या नोट चाहता है, फिर उसमें हम एज एन एक्टर अपना कंट्रीब्यूट करते हैं जो जितना समझ आता है। यहाँ पर जो लैंग्वेज है वो डिफरेंट है, जी, मतलब डायरेक्ट हाँ डायलेक्ट चेंज है, तो कितना कुछ ऐसे कुछ डिफिकल्टी गई जी है? जी, मुझे उस डायरेक्ट में थोड़ा शुरू में बहुत परेशानी हुई थी। मैं थोड़ा डरा हुआ था और काफ़ी देर तक डरा रहा, पर फिर मुझे विश्वास दिलाया गया कि आपने पकड़ लिया, आप सही जा रहे हैं। मैं वैसे भी थोड़ा डरा हुआ एक्टर हूँ। हर एक प्रोजेक्ट से पहले मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि इज्जत रखें, क्योंकि हर प्रोजेक्ट नया होता है। डर की वजह से इतना कमाल की एक्टिंग करते हैं, तो मेरी ये ख्वाहिश है कि आप सारी जिंदगी डरे हुए हैं। नहीं, तो वो तो काम, क्योंकि हम अलग अलग स्क्रिप्ट्स को उठाते हैं, अलग अलग किरदार पकड़ते हैं जो स्क्रिप्ट में ही होता है, तो हर बार वो नया होता है। जो पहले कर चुके हैं वो तो हो चुका है, तो एक दुख तो होती है कि क्या इस बार ही ठीक कर पाएंगे कि नहीं। बट एट द सेम टाइम मैं ये भी समझता हूँ कि अगर आप एक्टर हैं तो इससे बॉडी ऑफ वर्क विच काउंट्स, और अगर आप कुछ अलग अलग कोशिश करते हैं, रोज आलू गोभी बनाएंगे तो सही बनेगा, लेकिन जब आप अलग अलग किरदार निभाने की कोशिश करते हैं, जो स्क्रिप्ट में किरदार है उस तरह से कोशिश करते हैं, तो शायद कभी गलती भी हो सकती है। तो इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ फेलियर आर्टिस्ट का हक है, एज लॉन्ग एज यू आर ट्राइंग समथिंग डिफरेंट।
एंड अगर आप एक्टर्स को देखेंगे तो सबकी अपनी अपनी एक अप्रोच है, कुछ एक्टर्स का अपना एक स्टाइल है, उनका एक स्पीच पैटर्न होता है, उनकी एक बॉडी लैंग्वेज सेट होती है, या उनके कुछ सर्टेन जेस्चर्स होते हैं विच पीपल लव, यू नो। पर मेरा स्कूल ऑफ एक्टिंग, मेरी जो अप्रोच है कि जो स्क्रिप्ट में किरदार है, और अगर कोई कहता है कि आपने अरे बहुत अच्छा पकड़ा किरदार को, तो वो स्क्रिप्ट में ही पकड़ा है, यू नो। जैसे इस तरह की लाइंस सुनने को कई बार मिली है मुझे कि ओ सो एंड सो he was or she was good but they couldn't go beyond the script. Beyond the script जैसी कभी कोई चीज होती नहीं है, सब कुछ स्क्रिप्ट में ही है। वो सिर्फ आप अच्छे बुरे एक्टर उससे हैं या साधारण या बहुत अच्छे, आप स्क्रिप्ट में उस बीज में कितना देख पाते हैं। आप उसमें झाड़ियां देखते हैं, कुछ पेड़ देखते हैं या जंगल देखते हैं, वो जंगल भी जो आपने देख लिया है वो उसी स्क्रिप्ट में था, आप घर से कुछ नहीं लाते। अगर आप एक रियलिस्टिक अप्रोच की काम कर रहे हैं तो एज एन एक्टर हर बार आपको कुछ नया करना है, और इच्छा भी होती है कि नया नया करें, है ना, और काम करते रहे और अलग अलग काम मिलता रहे, और उसमें थोड़ा सा रिस्क इन्वॉल्व ये भी होता है कि आप शायद इस बार गलत जाए, है ना। तो वो तो मौका आपका ऑडियंस देगी भी, अगर एक आपका बॉडी ऑफ वर्क बन गया है और समझ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई जानबूझ के चाहेगा कि आई गो रॉन्ग, व्हाई शुड एनी एक्टर वुड लाइक टू गो रॉन्ग। तो ये यू हैव टू बी ऑन योर टोज ऑल द टाइम। अगर आप इस प्रोफेशन में हैं, जो आपने कल शूटिंग कर ली वो हो गई, आज नया सीन है, उसके लिए फिर से एक मेंटली फिजिकली एक तैयारी है, तो वो एक थोड़ी नर्वसनेस होता है। इसका मतलब ये नहीं कि आज हाथ नहीं कांप रहा है या कुछ, लेकिन हाँ जब स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं, जब सोच रहे हैं, तो एक दिमाग तो चलता है। कई बार आपको लगता है कि बहुत बारी मन में ये भी आता है कि क्या मैं कर पाऊंगा या ये ठीक हो रहा है, यू नो। सो बट देयर इज अ डायरेक्टर टू गाइड यू, यू नो। मैं हमेशा बोलता हूँ एक अच्छा डायरेक्टर कुम्हार है, वो पहिया घुमा के फिर हल्का सा हाथ लगाता है और आपको थोड़ा सा बताता रहता है, गाइड करता रहता है। तो आपको नोट अगर आप पकड़ लेते हैं तो आसान हो जाता है बाकी शूट करना। अरे हमसे क्यों बात करें, इतना बढ़िया बात कर रहे हैं, ये फेलियर आर्टिस्ट का हक होता है, इन्होंने बताया, बहुत बढ़िया बात है ये। तो ऐसा कुछ फेलियर वाला जो चीज है वो कहीं कुछ स्कूल कॉलेज कहीं कुछ एक्सपीरियंस ऐसा फेल कुछ? हुआ, मैं तो 12वीं फेल हुआ हूँ, फेल होके फिर पास हुआ हूँ। मैं बहुत फेलियर देखे मैंने ज़िंदगी में, लेकिन मैं कुछ रोना धोना नहीं है उसके बारे में। ठीक है, जो हुआ ठीक है, जहाँ पे मैं हूँ मेरे फेलियर्स के बावजूद मैं ठीक हूँ। और फेलियर तो हर किसी की ज़िंदगी में होता है, होना भी चाहिए। जीवन है ही रोलर कोस्टर, यू नो, सीधी लाइन कैसे हो सकता है। और फेलियर वही है जो भाई, और ज़रूरी नहीं है कि आप इस चीज़ में अगर सक्षम नहीं था, वही हम कह रहे हैं कि भाई अगर आपको क्या ज़रूरत है, आप किसी की जगह ले रहे हैं, किसी के स्कैम में आके पैसे देकर आप वो डिग्री या वो सर्टिफिकेट हासिल करना चाहते हैं जो आप ज़ीरो हैं। आप अगर अपने आप को टैप करेंगे तो सब में कोई ना कोई क्षमता है। जैसे मैं बिजनेस फैमिली से आया हूँ, मुझे बिजनेस बिल्कुल समझ में नहीं आता, आज भी मुझे पैसा बिजनेस कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन एक्टिंग में अगर कमाल नहीं किया तो एक छोटी सी अपनी जगह तो बनाई है ना। तो वो एक ईश्वर की कृपा से हो गया, मुझे आई जस्ट फ्लोटेड, है ना। और ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोग स्कूल में ही तय कर लेते हैं उनको क्या करना है क्या नहीं करना है। हम तो कॉलेज तक तय नहीं कर पाए थे। बैक ऑफ द माइंड होगा कि फादर का बिजनेस है, उसमें वो भी सीखना था मशीन टूल्स, डांट भी यही पड़ती थी कि भाई ये सीखना पड़ता है मशीन टूल्स का बिजनेस, यू हैव टू डील विद इंजीनियर्स, यू नो। पर भगवान कहाँ ले आया, आप यू कीप टाइपिंग। इसीलिए स्कूल्स में एक 7वीं 8वीं कक्षा तक आपको सारे सब्जेक्ट्स हर चीज से एक्सपोज किया जाता है। फिर 9th-10th के बाद लोग चुनने लगते हैं कि मैं साइंस लूंगा या इस फील्ड में जाऊंगा। बहुत सारे लोग कॉलेज में आकर फिर जो करते हैं उसका बिल्कुल उल्टा एक जगह पर जाते तो हैं। आपका कौन सा सब्जेक्ट था, आपका इंटरेस्ट जो था? नहीं, मैं तो आर्ट्स कर रहा था और मेरा एक टाइम पे सब्जेक्ट सिर्फ ये था कि मुझे आज भी हैरानगी कि मैं फेल नहीं हुआ कभी। सो पर ऐसा भी नहीं था कि बहुत अच्छे मार्क्स ले रहे थे। कॉलेज में आकर मेरा फोकस थिएटर था, है ना, कि उस कॉलेज में आने से पहले ही थोड़ा पहले कोई एक थिएटर ग्रुप ज्वाइन कर लिया था, फिर और ग्रुप्स ज्वाइन कर लिए, तब तक कॉलेज में आ गए, फिर इंटर कॉलेज कंपटीशन में जाने शुरू हुए तो वहाँ अवार्ड्स मिलने शुरू हुए, वो भी एक नया एक्सपीरियंस था। फिर धीरे धीरे इसी और रुझान बढ़ गया, यू नो, कि आप बजाय शाम को वहाँ पर अपने पार्क में लड़कों के साथ खेलने के या कहीं खड़े होके गप मारने के, आप थिएटर की तरफ चले गए। वहाँ रिहर्सल्स हो रही हैं, जब नहीं भी हो रही तब वहाँ गप मारने चले गए।
पर उसी में आप रम गए थे। और फिर वो धीरे धीरे आप बहुत सारी चीज़ें आपको यू रियलाइज कि आई कैन डू दिस, आई कैन डू दैट, यू नो। तो उसमें जैसे बोलते हैं कीप जंपिंग, अपॉर्चुनिटी कब आएगी मालूम नहीं है, तो यू हैव टू बी रेडी फॉर इट। और इसका मतलब ये नहीं कि आप ऐसा सतर्क हो के, जैसे एक्टर्स हैं कुछ तो ऑब्जर्व करते हैं ना लाइफ से, या पढ़ते हैं या याद रखते हैं, पर इसका मतलब ये थोड़ी कि हम सड़क पे यूं खड़े होकर ऐसा देखते रहते हैं। वो एक सबकॉन्शियस माइंड में चलता रहता है। कुछ कुछ स्क्रिप्ट भी पढ़ते हैं तो कोई बहुत बचपन की याद या बहुत बचपन में किसी को देखा है वो आप उसमें डालते हैं। तो वो ये एक प्रोसेस है लाइफ का, यू नो, कि कब क्या चीज़ आपके सामने आएगी और क्या आपके काम आएगी। वो इसीलिए क्योंकि आप एक्टिंग कर सकते हो सकता है मैं अगर सोचता नहीं क्योंकि एक टाइम था इंजीनियर ही बनना है, डॉक्टर ही बनना है, नहीं भाई, देयर आर और हज़ारों प्रोफेशन हैं दुनिया में। और अभी तो पिछले कुछ 10-20 सालों में नए प्रोफेशंस आए हैं, बल्कि पुराने वाले तो आउट हो गए। इनफैक्ट आज की डेट में आप अगर 2, 4, 5, 6 साल में जो भी काम कर रहे हैं, आप उस पेस के साथ नहीं रहेंगे तो वो आउट ऑफ वर्क हो जाएंगे, बिकॉज थिंग्स आर चेंजिंग। अब जैसे हम आई फंबल व्हेन इट कम्स टू कंप्यूटर्स एंड डीलिंग विद गैजेट्स एंड ऑल, बट आई विल बी इन अ प्रॉब्लम इफ आई डोंट गेट टू लर्न इट, बिकॉज विद टाइम यू विल हैव टू मूव। और ऐसे ही आप अपने लिए जो आप सही है वो प्रोफेशन चुनिए, ना आप किसी की जगह लेंगे। और अगर वो वाला नहीं लेंगे, इस तरह आप ये शिक्षा मंडल में जो दिखा रहे हैं, आप चीटिंग करके किसी तरह वहाँ पहुँच भी जाएंगे तो जहाँ जब फील्ड में होंगे तो आप नहीं अपना काम कर पाएंगे, अपना भी नुकसान करेंगे, किसी दूसरे का भी नुकसान करेंगे। और किसी दूसरे का नहीं, कई दूसरों का नुकसान कर सकते हैं आप, पूरे समाज का नुकसान कर सकते हैं। गौहर, आपका सब्जेक्ट क्या था? मतलब इंटरेस्ट किस में था? मेरा इंटरेस्ट एक्चुअली आई वाज ऑलवेज अबाउट एक्सेलिंग। मतलब मुझे अपने टीचर्स को हमेशा इम्प्रेस करना था, तो मैं एक्टिविटीज़ में भी उतनी ज़्यादा तेज़ थी और पढ़ाई में भी तेज़ थी। आई वाज ऑलवेज एन A+ स्टूडेंट। लेकिन फर्स्ट ईयर कॉमर्स में जब मैं आई उस वक्त मैंने ड्रॉप आउट कर गई, बिकॉज मैं मिस इंडिया में पार्टिसिपेट कर लिया था। तो आई आस्क्ड माय फादर, आई सेड, क्योंकि उन्होंने ही बताया था कि यू शुड ट्राई फॉर मिस इंडिया, एंड आई सेड, but what about my education? And he said, you're a smart girl, you'll figure it out if you want to continue or not. And I actually never completed my education, but I also feel कि travel जो है, दुनिया घूमना, बहुत early age से 17 years की उम्र से मैंने अकेले travel करना शुरू कर दिया था, and I think that's the basis of my education. I learned a lot about cultures, about people, how to, you know, manage work, how to be tolerant towards cultures, how to accept people more than, you know, looking for just what's written in the books and form my basis on that. तो एजुकेशन वाइज तो मैं काफ़ी कम हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे दुनियाई नॉलेज बहुत ज़्यादा है। गुलशन, आपका सब्जेक्ट? लेकिन साइंस ले लिया मैंने, वो गड़बड़ की। एक्चुअली गड़बड़ नहीं, मैं फेल हुआ 12वीं, वो सबसे बेहतरीन चीज़ है जो मेरी ज़िंदगी में मेरे साथ हुआ है। क्योंकि कभी कभी आप लड़खड़ाते हैं ना, तो आपको समझ में आता है कि नहीं, ये गलत था, ये नहीं करना चाहिए, हमें कुछ और करना चाहिए। फिर आप ढूंढते हैं क्या और क्या कर सकते हैं। आर्ट्स में पहले से रुचि थी, स्कूल में भी काफ़ी मैं गाने का प्रोग्राम हो या ड्रामेटिक्स हो या फाइन आर्ट्स में भी बहुत कुछ मैं सक्रिय था। घर में भी वही परवरिश थी, मेरे दोनों माता पिता गाते हैं, थिएटर करते थे और ड्राइंग पेंटिंग ये सब करते थे, कविताएं लिखते थे, गाने कंपोज करते थे। यही माहौल में पड़ा बड़ा। तो आर्ट्स की तरफ फिर मैंने सोचा कि ठीक है, इसमें तो रुचि है ऑलरेडी और थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस भी है और माहौल भी है घर में। तो वैसे जाके मैंने फिर डिज़ाइन किया था, मैंने फैशन डिज़ाइन NIFT से पास आउट हुआ था। तो साइंस लेना गलत था, लेकिन वो गलती की वजह से मुझे मेरा जो रास्ता मुझे चुनना था ना, वो रास्ता मिल गया। तो खुद के लिए भी खुद डिजाइनिंग खुद ही हाँ, तो मैं करते हैं? मैंने बनाया नहीं है, लेकिन मैंने खुद ही स्टाइल करते हैं। स्टाइल, जी जी बिल्कुल। ज़रूरी नहीं आप बैठ के किसी किताब से पढ़ रहे हो, आप जब लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, जैसे गौर ने बोला ट्रैवल किया है, तो आप जिसको भी मिलते हैं किसी भी लेवल पे, वो आपको कुछ ना कुछ सिखाता है, कुछ ना कुछ आप सीखते बड़ा हैं। छोटा कोई भी हो, तो सीखना कभी बंद नहीं होता है। शिक्षा सिर्फ स्कूल या कॉलेज में सीमित नहीं होती है, आप जिंदगी भर सीखते रहते वो डिग्रीज तक सीमित नहीं है। जैसे इफ ही फेल्ड और उसको लगा नहीं गलत हुआ जो भी, देन ही बिकेम अ टीचर, है ना। और ऐसा नहीं है कि आप कभी थोड़ा डावाडोल हुए तो उसके बाद वो सब अंत है। जीवन चलता रहता है,
उसको लेकिन आप जो गिर कर खड़े होना जब आप। तक वो शिक्षा काम आई मुझे, वो मैं एजुकेटेड था, मैं ग्रेजुएट नहीं कर पाया लेकिन मैं एजुकेटेड था। जो भी मुझे सिखाया गया था, अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं ना, साइंस में मैं फेल हो गया था, लेकिन आपकी जो जैसे ये कह रहे थे आपकी 10th 12वीं तक तो हर किसी सब्जेक्ट, हर लैंग्वेजेस होते हैं, हर सब्जेक्ट से आपको सीखते हैं, हाँ आप हाँ। सीखते हैं। तो वो एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल जरूरी है, तभी हम कहते हैं भाई एजुकेशन है, फिर कुछ भी काम कीजिए, कहीं गलत हुआ यू कैन फॉल बैक ऑन इट, वो यू नो। रास्ता और- मैं इसीलिए ढूंढ पाया क्योंकि मैं एजुकेटेड था। एंड हेंस शिक्षा मंडल इज सो इम्पोर्टेंट क्योंकि वो एक ऐसी चीज पे लाइट डालता है जहाँ पर आपको पता चलेगा कि अगर शिक्षा हक है, हम कहते हैं शिक्षा हमारा हक है, वो लोगों से दूर ना हो जाए, उनको सही तरीके से मिले। क्या क्या छोटी छोटी चीजें हो रही हैं जहाँ पर लोग अपने पावर का या लोग अपने पोजीशन का या लोग अपने सिर्फ सोच की वजह से कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, करप्शन की वजह से गड़बड़ कर रहे हैं, तो वो उनसे हक छीना ना जाए। और बच्चों को कोई भी फील्ड हो, जो मेडिकल हो, रेलवे हो, जैसे सर कह रहे हैं, वैसे उनको एजुकेशन पे उनका हक मिलना चाहिए। और जो टैलेंटेड लोग हैं उनसे अपनी सीट खामखा छीनी नहीं जानी चाहिए। या तो बस अब कुछ ही टाइम बाकी है, Yes. शिक्षा मंडल आने को है, तो क्या कुछ मैसेज कुछ बोलना चाहेंगे? प्लीज शिक्षा मंडल देखिए, बहुत मेहनत गई है हमारे इस शो में। अफजाल सर जो हमारे डायरेक्टर हैं, उन्होंने लिखी भी है स्क्रिप्ट और डायरेक्ट भी किया है इस शो को। बहुत सारे अमेजिंग एक्टर्स हैं, ऑफ कोर्स 3 हम यहाँ पर हैं, हम अब अपने बारे में क्या कहें, लेकिन बहुत एक्टर्स ने मेहनत की है। एक्शन सर जो हमारे सलाम सर हैं, उन्होंने इतना बढ़िया एक्शन किया है। सो इस शो में सब कुछ है, इट्स अ पैकेज ऑफ एंटरटेनमेंट, थ्रिल, एक्शन, ड्रामा एंड ग्रेट परफॉर्मेंसेस। देखिए पर्दाफाश तो है ही, और सवाल चिन्ह भी है, और एंटरटेनिंग भी है। आप नहीं देखेंगे तो मैं आ जाऊंगा आपके घर ढूंढते हुए। प्लीज देखिए शिक्षा मंडल 15 सितंबर को MX प्लेयर पे। मैं आशा करता हूँ कि इनको बहुत ज्यादा घरों में ना जाना पड़े। सबके एड्रेस पता है मुझे, सब मालूम। थैंक यू सो मच।